झारखंड में भी चुनावी माहौल गर्म है और इसी दौरान आज ईडी के एक्शन ने आग और भड़का दी। आज शराब घोटाले के केस में ईडी ने झारखंड के सेक्रेटरी लेवल के अफसरों, शराब कारोबारियों और बिचौलियों के 15 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की। जिन अफसरों के यहां छापे पड़े उनमें हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके आईएएस अफसर विनय कुमार चौबे और झारखंड में एक्साइज विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी गजेंद्र सिंह भी शामिल हैं। विनय कुमार चौबे फिलहाल झारखंड में पंचायती राज विभाग में सेक्रेटरी हैं। जिस केस में ईडी ने रेड की है वो मामला छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने सितंबर में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे समेत कई बड़े अफसरों के नाम थे। इल्जाम यह था कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबारियों और उनके सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति बनाई गई थी। उसी तर्ज पर झारखंड में भी पॉलिसी बनाई गई और जब 2022 में झारखंड में एक्साइज पॉलिसी लागू की गई, उस वक्त आईएएस विनय चौबे झारखंड के एक्साइज सेक्रेटरी थे। एफआईआर में यह भी आरोप लगाए गए हैं कि झारखंड में इन्हीं अधिकारियों के प्रोटेक्शन में अवैध तरीके से शराब का कारोबार चल रहा था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इसी मामले में आज ईडी ने रेड की। हालांकि इस रेड में क्या क्या मिला, पूरा मामला क्या है, इस पर ईडी की तरफ से ऑफिशियली अभी कोई बयान नहीं आया, लेकिन ईडी की रेड चुनावी सियासत का मुद्दा जरूर बन गई। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज साहिबगंज जिले की उसी बरहेट सीट पर कैंपेन के लिए पहुंचे थे जहां से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सबसे ज्यादा करप्शन इसी इलाके में है। आज तो सिर्फ रेड हो रही है, चुनाव के बाद जब झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो करप्शन करने वालों को जेल भी भेजा जाएगा। देखिए, झारखंड को लुटेरों और ठगों से, बिचौलियों से और दलालों से मुक्त करना है और सबसे अधिक दलाल और बिचौलिया और लुटेरा इसी साहिबगंज जिला में। गरीबों के अनाज तक कोई लोगों ने लूट करके बेच खाया है और आज किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। आप पता कर लीजिए। हमने कहा है कि सरकार बनेगी तो ऐसे भ्रष्ट अफसर उन लोगों को जेल में उन लोगों की जगह होगी, वहां पहुंचा देंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चे ने ईडी के एक्शन को चुनावी बताया। जेएमएम के नेताओं ने कहा, जनता समझ चुकी है कि ईडी बीजेपी का नया हथियार है। जब बीजेपी को हार देखने लगती है तो ईडी को आगे कर देती है। आज हेमंत सोरेन की वाइफ और गांडे सीट से जेएमएम की कैंडिडेट कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, इसलिए झूठ का सहारा ले रही है। कभी करप्शन की बात करते हैं, कभी डेमोग्राफिक चेंज की। कल्पना सोरेन ने कहा, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि झारखंड में घुसपैठिए आए कहां से, क्योंकि बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने का काम तो केंद्र सरकार का होता है। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि बांग्लादेश में घुसपैठिए घुस रहे हैं तो बांग्लादेश का बॉर्डर तो झारखंड से नहीं न सटा हुआ है। तो क्वेश्चन तो इनके ये जो अपने क्वेश्चन हमको करते हैं, अपने ये तो अपने सवालों में खुद गिर जाते हैं। वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर की देखरेख किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो मुझे लगता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नाकाम है तो उसका ठीकरा राज्य सरकार पे क्यों फोड़ रहे हैं? आप अगर अपनी नाकामी छिपाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ठोस वजह ढूंढिए। और झारखंड सरकार से, हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार से ये इतना डर गए हैं कि अब इनके पास कोई बातें करने के लिए है ही नहीं। तो ये चुनाव के समय में ऐसे मुद्दे लेकर के आते हैं जिससे लोग दिग्भ्रमित हों, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है और जनता इस बार, हमारी जनमानस, हमारी झारखंड की आवाम इस बार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।